बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत आपके अपने रुचिकर सिलेक्शन स्टिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज का यह सेशन जोश से भरा होना चाहिए। 1857 का विद्रोह या क्रांति, जिसको सुनते ही आपके रंगों में खून का एक सैलाब दौड़ जाना चाहिए। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न जो 1857 की क्रांति से बनते हैं, उस सभी को हम इसमें कवर करेंगे अपने एक एक स्लाइड्स के माध्यम से। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले खौला खून नहीं जो, समझ लो वो एक पानी है। तो इसी के साथ हम लोग का जो सेशन है ये काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाला है। 100 वर्षों का शोषण का अंत और राष्ट्रवाद का उदय, एक स्वतंत्रता की तरफ ले जाने वाला टॉर्च जो दिखलाया कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। पहली उम्मीद स्वतंत्रता की 1857 की क्रांति, यह सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, यह अंग्रेजों को एक संदेश था कि अब तुम्हारे भारत से जाने का समय आ गया है। फिरंगियों, भागो अब भारत से। तो इसी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति की 5 प्रमुख स्तंभ, 5 पिलर्स। सब 1757 प्लासी युद्ध से लेकर 1857 की क्रांति तक। सबसे पहले देखिएगा राजनीतिक, पॉलिटिकल, नीतियों द्वारा रियासतों का पतन। दूसरा आर्थिक, भारी लगान, कुटीर उद्योगों का विनाश और अकाल। क्या क्या इसके मतलब प्रमुख कारण रहे थे? सामाजिक, नस्लीय भेदभाव, व्हाइट मैन्स बर्डन की सोच, काले और गोरे का भेदभाव। चौथा धार्मिक, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, धर्म परिवर्तन नीतियां। और पांचवा जो था वो सैनिक यानी मिलिट्री, भारतीय सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार और कम वेतन। ये 5 रीजंस। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे। ये मैंने 5 पिलर्स माना गया है आक्रोश के। 100 वर्षों का संचित आक्रोश जो लोगों के दिलो दिमाग में भरा पड़ा था कि एक बार मौका मिल जाए फिरंगी, उसके बाद तुमको धूल चटाते हैं, बताते हैं कि साले भारत में कितना दम है। इसी की तलाश में लगे हुए थे। सत्ता का पतन और आर्थिक विनाश, इसकी राजनीतिक कारण है और आर्थिक कारण, ये दोनों पूछता है। 1857 की राजनीतिक कारण क्या थी और आर्थिक कारण। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण की बात कर लेंगे हम। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, 1848 में सतारा को हड़प लिया, 1853 में नागपुर को, 1854 में झांसी का विलय कर दिया। यानी लॉर्ड डलहौजी का क्या था? कूट डालो और शासन करो, हड़प नीति। अवध पर कुशासन आरोप लगाकर विलय, यानी 1856 में कुशासन का आरोप लगाया गया। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि द्वारा राजाओं की स्वतंत्रता का अंत और नाना साहब की पेंशन बंद करना और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान, ये सब इसके राजनीतिक कारण थे। और आर्थिक कारण की बात कीजिए, एक साइकिल की तरह है ये। अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी जैसी शोषणकारी नीतियां। दूसरा, कच्चे माल का ब्रिटेन निर्यात और निर्मित वस्तुओं का भारत में आयात, यानी कच्चे माल यहाँ से भेजे जाते थे और वहां से सामान बनकर भारत में आया करते थे, आयात होता था, इससे प्रॉफिट उनका लेना। किसानों पर दोहरी मार, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों द्वारा शोषण किया जाता था। नील की खेती, इस तरह की मामले जैसी बहुत सारी कराई जाती थी किसानों से। और चौथा, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का पूर्ण विनाश, ये इसके आर्थिक कारण थे। आस्था, समाज और वर्दी पे प्रहार। अब इस देखिएगा, मतलब ये सब अभी कारण चल रहा है, क्या क्या कारण था, लोगों के भीतर किस चीज का गुस्सा था।
तो सामाजिक और धार्मिक प्रहार, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को रूढ़िवादियों ने धर्म पर हमला माना था। यानी जो कट्टर हिंदू थे और जो रूढ़िवादी थे, इस चीज को मानने वाले थे, वो अंग्रेजों ने जब सती प्रथा पर रोक लगाया था तो उन्होंने इसको धर्म पे हमला माना था। दूसरा, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में आया था, जिसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले को प्रतीक संपत्ति का अधिकार दिया गया था, और मंदिर मस्जिदों की संपत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स, ये सामाजिक कारण था और धार्मिक। दूसरा, सैनिकों के साथ भेदभाव, इसका कारण भारतीय सैनिकों के लिए सूबेदार से ऊंचा कोई पद नहीं था, यानी जो मैक्सिमम पद था वो सूबेदार तक ही था। समान रैंक पर भी ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में वेतन बहुत कम था भारतीय सैनिकों का। और तीसरा था डाकघर अधिनियम जो 1854 में आया था, उसके द्वारा सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी। ये सैनिकों के साथ साफ साफ पार्शियलिटी इसमें दिखाई दे रही थी। और चौथा, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जो जनरल भर्ती होती थी, उसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा यह नियम लागू किया गया कि सैनिकों को समुद्र पार जाकर भी युद्ध लड़ना होगा, और तत्कालीन हिंदू मान्यताओं में समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट होने के समान था। यानी हिंदू धर्म के अनुसार आप समुद्र पार करना, आप अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इसका तत्कालिक राजनीतिक कारण देख लिया, आर्थिक कारण देख लिया, सैन्य कारण देख लिया। अब तत्कालिक कारण क्या था 57वीं क्रांति का? एनफील्ड राइफल और चर्बी वाले कारतूस। और यही जो तत्कालिक कारण था, ये यही सबसे बड़ा कारण था। और आक्रोश का चरम सीमा चर्बी वाले कारतूस से ही पार हुआ था। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रवेश किया गया था। ये देखिए, कागज का आवरण है, पेपर केस हो गया, और ये जो गोली था जहाँ से बुलेट छोड़ते थे, बारूद हो गया ये। और जो ऊपर का जो ये मुंह से इसको छीला जाता था, ग्रीस चर्बी की परत से बना रहता था, और चर्बी की परत वो शायद गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक भावनाओं को गहराई से आहत पहुंचाया था। धर्म भ्रष्ट होने का भय था। राइफल में कारतूस भरने से पहले सैनिकों को इसे दांतों से काटना होता था। ये जो है वो, यह अफवाह फैल गई कि जो संभवतः सत्य थी। इस ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, और दोनों धर्म के मानने वालों के लिए ये बहुत आक्रोश से भर दिया कि आपने धार्मिक चीज से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को बढ़ के धर्म की रहती है, और धार्मिक जो महत्व है और जो आस्था है उसके प्रति, उसका कहीं ना कहीं भ्रष्ट होना। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रवेश हुआ था। यही वो राइफल है, आप देख सकते हो। चिंगारी से विस्फोट, मार्च से मई 1857 की क्रांति। यानी कैसे एक चिंगारी विस्फोट में तब्दील हो गई, विस्फोट में, और धमाका कर दिया। इसको आप लोग समझिएगा। 26 फरवरी 1857 का वो दिन था। बहरामपुर 19वीं नैतिक इन्फेंट्री ने नए कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। अब देखिए, 29 मार्च 1857, ये जो तारीख है इसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि तारीख एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहता है। बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर पीसी नंबर 24 परगना में पड़ता है। यह 34वीं नैतिक इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया और लेफ्टिंग बाग तथा सर्जेंट पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। यानी मंगल पांडे जो थे, इनका आक्रोश सीधे सीधे फूट पड़ा, इन्होंने सर्जेंट की हत्या कर दी। अब देखिए, 8 अप्रैल 1857 में क्या हुआ था। भय का माहौल बनाने के लिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। यह प्रथम शहादत थी। यानी ये जो मंगल पांडे अपना इस चीज को वो विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अगर ये थोड़ा सा वेट कर लेते तो इस क्रांति सफल हो सकती थी, लेकिन वो आक्रोश में आकर कर दिए और अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी। 24 अप्रैल 1857, तीसरी नेटिव कैवेलरी के 90 सैनिकों ने कारतूस छूने से मना कर दिया। अब देखिएगा, यानी 85 में से 9 सैनिकों की जेल की सजा हुई थी इसमें, जिन्होंने छूने से मना किया था।
और 10 मई 1857 महाविद्रोह का आरंभ। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर हमला किया, जेल तोड़कर अपने 85 साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला और दिल्ली की ओर कूच कर दिया, दिल्ली की तरफ चल पड़े। ये सब जो तिथियां है 26 फरवरी, 29 मार्च, खास करके 8 अप्रैल यानी मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछे जाने क्वेश्चन है। सन और ईस्वी। दिल्ली पर कब्जा, देख सकते हैं कितना सुंदर ये दिल्ली का लाल किला बनाया गया है। 11 और 12 मई 1857 मेरठ के विद्रोही सैनिक रात भर चलकर दिल्ली पहुंचे और शहर पे कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर जो नॉमिनल हेड था, 80 वर्षीय अंतिम मुगल बादशाह, जिन्होंने सैनिकों ने भारत का सम्राट घोषित किया। जफर ने पूरे भारत के शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेज के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। यानी जो बहादुर शाह जफर था, ये पूरे भारत के सैनिकों को बोला कि भाई आ जाओ, मिल के हम इन फिरंगियों को सबक सिखाते हैं और एक साथ मिल के ऐसा आक्रमण करेंगे कि वो भी ऐसा बतिया बकारे। तो सभी इकट्ठा हो गए, बोले कि हाँ ये बतिया बा सारे, आ जाओ। सूबेदार बख्त खान, यानी विद्रोहियों का वास्तव सैन्य नेतृत्व और कमान सूबेदार बख्त खान के हाथों में थी। मतलब इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था, सूबेदार बख्त खान कर रहा था। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, दिल्ली पर कब्जे ने विद्रोह को केवल एक सैन्य बगावत से एक राष्ट्रीय राजनीतिक स्वरूप दे दिया। यानी दिल्ली पे कब्जा, आप समझ रहे हो, अंग्रेज को पूरी तरह से हिला डाला ये चीजें। क्रांति का विस्तार, प्रमुख केंद्र और कब कहां से किसने नेतृत्व किया था क्रांति की, इसको आप लोग एक बार देख लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानपुर से। नाना साहब और तत्या टोपे ने करी थी। अंग्रेजों द्वारा दत्तक पुत्र होने के कारण पेशवा की पेंशन से वंचित किए गए। पेशवा जो थे उसको पेंशन से वंचित किया गया था, इसके कारण से कानपुर से इसके नेतृत्व नाना साहब और तत्या टोपे ने किया था। और तत्या टोपे के बारे में आप लोग जान लीजिए, टोपे टोपा, उसने अंग्रेजों को काफी पानी पिलाया था तत्या टोपे ने। लखनऊ से बात करें तो बेगम हजरत महल अपने अल्पसंख्यक पुत्र बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया और क्या किया, अवध के कुशासन के आरोप में विलय होने का विरोध किया। और झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हड़प नीति के तहत दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी न मानने पर विद्रोह किया था। यानी इनका जो दत्तक पुत्र है, यानी खुद का पुत्र नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको गोद लिया था दामोदर राव को। इसको अंग्रेजों ने इसका उत्तराधिकारी नहीं माना, इसीलिए इन्होंने बोला था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा पानी इन्होंने ही पिलाया था। और तत्या टोपे नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सैन्य सहयोगी, जिन्होंने छापामार युद्ध लड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा वीर और साहसी तत्या टोपे हुआ करते थे। और इनके खुद के दोस्त ने इनको धोखा दे करके इनको पकड़वा दिया था। ये देखिए, ये कानपुर का रीजन है, कानपुर सेंट्रल हो गया, यहाँ पे लखनऊ है, इधर झांसी, और ये जो चारों जो जगह है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है। क्रांति का विस्तार देखिएगा, जन नेता और गुमनाम नायक, जो यानी गुमनाम यानी अंडररेटेड जो नायक थे। जगदीशपुर बिहार का जगह है, वहां के बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में जमींदारी छीनने के कारण अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित किया था इन्होंने। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला, इनकी बात करें तो ये मूल रूप से मद्रास के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने इन्हें अपना सबसे खतरनाक दुश्मन माना और इन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। बरेली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे यहाँ से किसने किया था, खान बहादुर खान, रुहलखंड के पूर्व शासक के वंशज, जिन्होंने अपना पूरा प्रशासन स्थापित किया। और बागपत, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे शाह महल ने किया था। वह एक आम नागरिक जिसने 84 गांव के किसानों को संगठित किया, अपना खुद का इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया और आपूर्ति श्रृंखला बाधित की। और जुलाई 1857 में अंग्रेजों द्वारा अत्यंत क्रूरता से शहीद किए गए। इनकी शहादत कब हुई थी, 1857 जुलाई में। अंग्रेजों ने इन्हें क्रूरता से मार दिया था, इनके शरीर का छल्ली छल्ली कर दिया था अंग्रेजों ने।
साम्राज्य का पलटवार यानी 1857 का जो दमन था ये कैसे हुआ, क्रूर दमन अंग्रेजों द्वारा। सबसे पहले कानपुर और लखनऊ की बात कर लेते हैं। कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से सफलतापूर्वक विद्रोहियों को कुचल दिया। नाना साहब नेपाल चले गए। जगदीशपुर की बात करें तो विलियम टेलर और विसेंट आयर ने कुंवर सिंह का विद्रोह को दबाया। झांसी और ग्वालियर जनरल रोज ने आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। बुंदेलु बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और झांसी वाली रानी का यहीं पे शहादत हो गया। और दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली 18 सितंबर 1857 में जॉन निकोलसन और हडसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। जफर के बेटों की हत्या कर दी गई और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और निवेशित कर दिया गया 1862 में, जिसकी मृत्यु हो गई जफर की। अब इसके असफलता का आप कारण देख सकते हैं। जो 1857 की जो क्रांति कैसे असफल रही थी, ये तो भारत को 90 साल पहले ही स्वतंत्रता मिल जाना था। पराजय का विश्लेषण, भौगोलिक कारण, तकनीक और हथियार, नेतृत्व और संगठन और भारतीयों का सहयोग, ये चारों कारण था। सबसे पहले भौगोलिक कारण देख लेते हैं। भारतीय विद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य। विद्रोह केवल उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था, यानी जो आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक ही। दक्षिण भारत शांत रहा। जो साउथ रीजन थे उस विद्रोह में नहीं लिए थे। एक समान राष्ट्रीय विचारधारा का अभाव, सभी नेता अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। यानी सब, जैसे झांसी की रानी अपने पुत्र के लिए लड़ रही थी, वो पेशवा लड़ रहा था, उसका पेंशन रुक गया था। यानी सबका कहीं ना कहीं अपना खुद का स्वार्थ छुपा हुआ था। किसी का एक मोटिव नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना है। सबका अपने अपने निजी कारणों से लड़ रहे थे। इसका अभाव। दूसरा देखिएगा तकनीकी और हथियार। विद्रोहियों के पास पुराने तलवार और भाले थे। संचार के लिए कमल और रोटी का प्रयोग करते थे। लेकिन अंग्रेज के पास टेलीग्राफ थे, रेलवे थे, तोपखाना, राइफल से एक साथ उड़ाए थे, छल्ली छल्ली कर देते थे। आप तलवार से कितना लड़ते रहिएगा पुराने तरीके से। नेतृत्व और संगठन। केंद्रीय नेतृत्व और उचित रणनीति का अभाव। योजना 31 मई की थी पर विद्रोह 10 मई को ही शुरू हो गया। मतलब कि जो एक राय और रणनीति थी, कूटनीति थी, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई भारतीयों ने, क्योंकि जो उनकी जो इन्होंने योजना बनाई थी वो 31 मई की बना कर रखी, तो 10 मई को ही आप हमला कर दोगे तो फिर उस चीज के लिए हर एक चीज अच्छे से आपका तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये हो गया। और अंग्रेजों की बात करें तो कुशल और अनुभवी ब्रिटिश जनरल, जैसे उस समय लॉरेंस कैम्पबेल, आउटरम, ये सब कुशल जनरल थे। और चौथा, शिक्षित वर्ग पूरी तरह उदासीन रहा। सिंधिया जो ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में और पटियाला जैसे शासकों ने अंग्रेजों का खुला समर्थन किया था। और कुछ जो के ऑपरेटिव संचार प्रणाली थी, यानी जो भारत के खुद जो रहने वाले थे शासक, इन्होंने अंग्रेज का सपोर्ट कर दिया इस विद्रोह में। तो फिर जब घर का भेदी लंका ढाई, जब आपका खुद का अपना आदमी, जब खुद का देश का व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आप कैसे युद्ध जीत सकते हो। अकेला चना भांग नहीं फोड़ सकता दोस्तों। सत्ता का हस्तांतरण। 1858 भारत सरकार अधिनियम आया था। 1857 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसने व्यापारिक कंपनी का पूर्ण नियंत्रण किया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। सर्वोच्च पद भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन उसके बाद 1858 के बाद ब्रिटिश शासन का सीधा शासन हुआ। ताज का राज। कंपनी का शासन समाप्त किया गया। भारत सीधे ब्रिटिश संसद यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। महारानी। हड़प नीति समाप्त हुई। राजाओं के दत्तक पुत्र लेने का अधिकार वापस मिला। धार्मिक मामलों में अहक्षेप का वादा। तीसरा देखिए, गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद सृजित किया गया था। और चौथा, सैनिक संगठन पुनर्गठन। पीला आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और सेना को जाति या धर्म के आधार पर बांट दिया गया था उस टाइम। अब देखिएगा इतिहास की दृष्टि में यह विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम क्या था, लोग इसको क्या मानते हैं। अंग्रेजों का दृष्टिकोण मानिएगा तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था और यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था, जो T.R. होम्स ने कहा है। और भारतीय जो दृष्टिकोण अलग कहता है। बेंजामिन डिजरायली जो ब्रिटिश नेता था, इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है। वी.डी. सावरकर।
अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था। इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। और रोचक तथ्य यह है कि यह पुस्तक मूल रूप से मराठी में लिखी गई थी। ब्रिटिश प्रतिबंध के बावजूद इसे क्रांतिकारियों के बीच गीता की तरह पढ़ा गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद लाला हरदयाल और मैडम भिकाजी कामा के प्रयासों से सफल हो पाया था। नेक्स्ट चलते हैं। इसका निष्कर्ष, एक विफल क्रांति एक मजबूत नींव। क्या 1857 की क्रांति पूर्णतः सफल थी या नहीं? क्या निष्कर्ष रहा, इसको आप एक बार देखेंगे। निष्कर्ष क्या था? रणनीति हार या मनोवैज्ञानिक जीत। यद्यपि यह क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने में सामरिक रूप से विफल रही, लेकिन उसके शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी को उजाड़ फेंकी है। दूसरा, राष्ट्रवाद का जन्म। इस महासंग्राम ने भारतीयों के मन में अपने अधिकार और स्वतंत्रता की चेतना जगा दी थी। भारत में एक विश्वास जगा दिया था कि हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा, आगामी संघर्षों की प्रेरणा दे गया है। 1857 की ज्वाला भले ही बुझ गई, लेकिन इसकी राख से उस राष्ट्रवाद का जन्म हुआ जिसने 20वीं सदी के स्वतंत्रता आंदोलन ने 1947 का मार्ग प्रशस्त किया। यानी 1857 की जो क्रांति थी वह युग का अंत नहीं था, बल्कि यह एक शुरुआत था अंग्रेजों को भारत से भगाने का। तो कुल मिलाकर यह एक सफल रही थी। अगर आप एक भारतीय के दृष्टिकोण से देखते हो, आप देशभक्ति के दृष्टिकोण से देखते हो, तो ऐसी ये जो 1857 की क्रांति, इसको इतने कम टाइम और इतनी अच्छी तरीके से आप कोई नहीं कराएगा। मैं आपको इतनी गारंटी से बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो निचोड़ जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बस उन्हीं सभी चीज़ों पर फोकस किया। और इस चीज़ को आप लोग एक अच्छे से एक अच्छा कंटेंट, जिसको अच्छा कंटेंट कहते हैं, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका एक स्लाइड्स का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप खुद इसका नोट्स बना सकते हो। मैं तो कहूँगा आप नोट्स बना के ही पढ़ो, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।